हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 11 दैट इज़ फोर्स एंड प्रेशर, जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था फोर्स कैन चेंज द शेप एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमारा आज का टॉपिक है। कॉन्टैक्ट से ऐसा लगता है जैसे वो फोर्सेस हैं जो किसी के कॉन्टैक्ट में आने से होती हैं। वैसे ही मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स का टॉपिक भी यही है। और यहाँ पे इसके कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या दिए गए हैं, टाइप दिए गए हैं। सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी होती हैं? मसलर फोर्स को भी क्या बोलते हैं हम? कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो यहाँ पे बोला गया कि क्या आप पुश कर सकते हो या लिफ्ट कर सकते हो, उठा सकते हो बुक को टेबल पे जो पड़ी हुई है बिना उसे टच किए हुए। मीन्स हमने ये तो पहले ही किया हुआ है कि फोर्स तब तक काम नहीं करती जब तक इंट्रैक्शन नहीं होती। इंट्रैक्शन मीन्स कॉन्टैक्ट में नहीं होते हम किसी ऑब्जेक्ट के। तो यही उन्होंने पूछा है कि क्या आप पुश कर सकते हो या उठा सकते हो बुक को जो टेबल पे पड़ी है बिना उसे टच किए हुए। क्या आप उठा सकते हो बकेट वाटर की बिना उसे होल्ड किए हुए, पकड़े हुए। जनरली हम अप्लाई करते हैं फोर्स ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो हमारी बॉडी जो होती है वो कॉन्टैक्ट में होती है ऑब्जेक्ट की। जिस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसी ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में होती है हमारी बॉडी। अगर हमने बकेट को उठाना है उसे हमें हाथों में पकड़ना पड़ेगा, उसे टच करना पड़ेगा। अगर हमने बुक को उठा के आगे पीछे करना है उसे भी हमें टच करना पड़ेगा, उठा के हाथों में आगे पीछे करना पड़ेगा। जो कॉन्टैक्ट है मे आल्सो बी विद द हेल्प ऑफ स्टिक और ए पीस ऑफ रोप। जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज़, अब बुक ही जैसे आपने करना था उसको पुश करना था, हाथों से भी कर सकते हो आप, विद द हेल्प ऑफ स्टिक भी कर सकते हो। बकेट को उठाना है तो विद द हेल्प ऑफ रोप भी आप उठा सकते हो। लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में एक ना कोई क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है। जब हम पुश करते हैं ऑब्जेक्ट जैसे कि स्कूल बैग, जहाँ लिफ्ट उसकी बकेट को उठाते हैं, पानी वाली बकेट को उठाते हैं जब हम, तो वो फोर्स आती कहाँ पे है? ये फोर्स जो होती है ये आती है हमारे एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। बैग को उठाने के लिए भी मसल्स का यूज़ होता है, ठीक है। बकेट को उठाना है तो भी मसल का यूज़ होगा। फोर्स कहाँ से आ रही है? मसल से आ रही है। तो वो फोर्स जिसका जो किसके कारण प्रोड्यूस होती हो, मैं जिसका एक्शन किसके कारण होता हो, मसल्स के कारण होता है, उसे हम कहते हैं मसलर फोर्स। अंडरलाइन करके रखिए, वो फोर्स जो अपना काम किसके कारण करती है, मसल्स के कारण कहती है, उसे हम क्या कहते हैं? मसलर फोर्स कहते हैं। और ये मसलर फोर्स ही है जो हमें इनेबल करती है परफॉर्म करने में सभी एक्टिविटीज़ जिसमें मूवमेंट हो या बेंडिंग हो हमारी बॉडी की, वो भी ड्यू टू मसल्स ही होती है। बेंड होना हो वो भी मसल्स के थ्रू ही होते हैं। क्लास 7th में आपने पढ़ा था कि जो प्रोसेस होती है डाइजेशन की, तो फूड जो है वो पुश हो जाता है एलिमेंट्री कैनल में। क्या कह सकते हैं कि मसलर फोर्स जो है वहाँ पे भी थी जिसने उसको पुश किया था। आपको पता है कि जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कभी सिकुड़ जाते हैं कभी खुल जाते हैं। जब हम सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, आपने खुद महसूस किया होगा। सांस लेके सांस छोड़ के आप सोचिए, आपको चेस्ट में से ऐसा दिखाई देगा कि कुछ कुछ अंदर बाहर जा रहा है। वो आपके लंग्स ही होते हैं, वो कभी एक्सपैंड हो जाते हैं कभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या आप और एग्जांपल बता सकते हो फोर्स के जो मसल्स के थ्रू प्रोड्यूस होती हो? उसी तरह जो एनिमल्स हैं हमारे, वो भी यूज़ करते हैं मसलर फोर्स का। जस्ट हम ही नहीं, इंसान ही नहीं है, एनिमल्स भी हैं जो यूज़ करते हैं मसलर फोर्सेस का अपनी फिजिकल एक्टिविटी को करने के लिए या कोई और काम करने के लिए। जैसे कि आपके एनिमल जैसे बुलक्स हो गए, हार्सेस हो गए, डंकीज, कैमल्स हो गए, ये बहुत सारे काम करते हैं हमारे लिए। और इन कामों को करने के लिए ये मसलर फोर्स का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, बुलक जो है कार्ट को खींच रहा है, और फोर्स कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? उनके मसल्स से। ये मसल फोर्स है एनिमल्स की, जिसको यूज़ किया जा रहा है बहुत सारे काम करने के लिए। अब इस चीज़ से हमें ये तो मतलब हो गया कंफर्म कि मसल फोर्स जो है वो तभी अप्लाई होती है जब हम किसी चीज़ के क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट में होते हैं। इसलिए मसल फोर्स को भी क्या कहा जाता है? कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है। और भी टाइप हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के, चलिए पढ़ते हैं उनके बारे में। नेक्स्ट है फ्रिक्शन। आपको कुछ एक्सपीरियंस याद होंगे, जब बार रोल करती है ग्राउंड पे तो वो क्या करती है? स्लो हो जाती है, धीरे धीरे रेस्ट में आ जाती है। जब हम मतलब साइकिल के जो पैडल्स होते हैं उनको रोकते हैं चलाना, तो वो धीरे धीरे वो भी स्लो हो जाता है और फिर रुक जाता है। क्योंकि साइकिल भी तभी तक मूव करता है जब तक आप साइकिल के पैडल को मूव करते हो। जैसे आप साइकिल के पैडल को घुमाना बंद कर देते हो, धीरे धीरे साइकिल भी क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो कार या स्कूटर वो भी रेस्ट में आ जाती है जैसे ही हम उसके इंजन को क्या करते हैं? स्विच ऑफ कर देते हैं। सिमिलरली बोट जो होती है वो भी रेस्ट में आ जाती है अगर उसको हम रोइंग करना बंद कर दें। तो क्या आप वो कुछ एक्सपीरियंस बता सकते हो ऐसे कि जो चीज़ें जब हम उसमें एक्टिविटी करना कुछ बंद कर देते हैं तो वो चीज़ें क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। बहुत सारे एक्सपीरियंस है। आप किसी बॉल को फेंक दो फ्लोर पे, थोड़ी देर के बाद बॉल खुद ब खुद रुक जाएगी। ये सभी सिचुएशंस में नो फोर्स अपेयर्स टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। कोई भी आपको लगेगा नहीं कि कोई फोर्स जो थी वो एक्ट कर रही थी ऑब्जेक्ट पर, क्योंकि फोर्स को इसके टच में आपको दिखाई नहीं दे रही थी। बॉल रोल कर रही है, रोल करते करते रुकी,
किसी ने रोकी ही नहीं, तो फिर कैसे वो रुक गई? मीन्स हमें कोई फोर्स दिखाई नहीं दे रही, लेकिन फिर भी उनकी स्पीड जो थी वो डिक्रीज़ हुई। जैसे बाल चलते पर स्पीड इंक्रीज़ होती है जब हम बाल को फेंकते हैं, उसके बाद उसकी स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज़ हो जाती है, और डिक्रीज़ होते होते बाल फाइनली क्या होता है, रेस्ट में आ जाती है थोड़ी देर के बाद। यही होता है। क्या कारण है, क्यों उसकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आया? वो मोशन में थी, वो रेस्ट में कैसे आ गई बाल? क्या कुछ और फोर्स भी है जो एक्टिंग कर रही है उन पे? क्या आप गैस कर सकते हो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है और जिसके कारण ये केस आ रहे हैं, आपकी बाल रुक रही है? जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इनकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट की, वो एग्जाम्पल है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसे आप फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं। आपको यहाँ से दिखाई तो नहीं दे रहा होगा कि कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है जो इसको रोक रहा है, लेकिन बाल मूव कहाँ पे कर रही है? फ्लोर पे। रुक मतलब टच में किसके है? फ्लोर के टच में है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? आपके फ्लोर में से। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है जो कहाँ पे होती है? बिटवीन द सरफेस ऑफ बॉल और ग्राउंड में, जिसके कारण जो मूविंग बॉल आ जाती है आपकी रेस्ट में। सिमिलरली फ्रिक्शन जो है वाटर और वुड के बीच में, वो भी क्या करती है? स्टॉप कर देती है जब हम रोइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा कहाँ पे एक्ट करती है? मूविंग ऑब्जेक्ट पे, और उसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि उसका काम, बाल का काम था मूव करना, फ्रिक्शन का फोर्स का काम क्या था? बाल को रोकना। इसीलिए ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये भी किसके कारण होती है? कॉन्टैक्ट फोर्सेस के कारण, क्योंकि किसमें कॉन्टैक्ट होता है? बिटवीन सरफेस, जैसे सरफेस ऑफ बॉल और सरफेस ऑफ फ्लोर। इसलिए ये भी एग्जाम्पल है आपका किसका? कॉन्टैक्ट फोर्स का। आप इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे चैप्टर 12 में। आपको बड़ी हैरानी होगी कि ये बहुत ही इसेंशियल है, एजेंट है अप्लाई करने के लिए। टू कि फोर्स तो तभी अप्लाई होगी जब कोई चीज़ किसी के कांटेक्ट में होती हो। ये चीज़ याद रखना। फ्रिक्शन फोर्स भी तभी हुई है जब बॉल फोर्स किसके कांटेक्ट में थी? फ्लोर के कांटेक्ट में थी। दो ऑब्जेक्ट थे, वहाँ पे फ्लोर भी था, आपका बाल भी था। उसी तरह मसलर फोर्स भी तभी कांटेक्ट में आती है जब हम खुद जहाँ किसी स्टिक के थ्रू जहाँ रोप के थ्रू ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? मूव करते हैं। दोनों फोर्सेस तभी होंगी जब हम किसी न किसी तरह से ऑब्जेक्ट के क्या होंगे? कॉन्टैक्ट में होंगे। इसीलिए इन फोर्सेस को कहा जाता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब कुछ ऐसी फोर्सेस भी हैं जिसके लिए कॉन्टैक्ट फोर्सेस नहीं होती। मीन्स ऐसी फोर्सेस को हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मीन्स मूवमेंट भी होती है, एक्शन भी होता है, लेकिन कॉन्टैक्ट नहीं होता। यहाँ पे सबसे पहला इसका टाइप है मैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए, एक पेयर लीजिए बार मैग्नेट का, उसे कहाँ पे रखिए? प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट ओवर 3 राउंड शेप पेंसिल ऑन वुडन रोलर्स एज शोन इन फिगर में दिखाया गया आपको। देखिए इस तरह से पेंसिल के ऊपर रखना। अब आपने क्या करना है, एक एंड जो है बार मैग्नेट का उसे ले आना है उस मैग्नेट के एंड के पास, जो है इन रोलर्स के ऊपर। बाल जो आपकी पेंसिल्स हैं ये रोल्स करती हैं ना, रोलर्स हैं। श्योर कीजिए कि दो मैग्नेट जो हैं वो एक दूसरे को टच ना करे, इस तरह से पास लाना। अब क्या होगा नेक्स्ट, उसके बाद ब्रिंग कीजिए मैग्नेट जो है नियर सेम एंड मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर्स। ये देखिए दो जगह पे रखा है, अब उसके पास लेके आइए तो क्या होगा? अब बताइए क्या होगा जब मैग्नेट जो है रोलर्स के ऊपर रखा है, एवरी टाइम जो दूसरा मैग्नेट उसके पास लाएंगे। आपको पता है जब भी हम एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लाते हैं तो जहाँ तो वो अट्रैक्ट करता है, जहाँ रिपेल करता है। जब दोनों के चार्जेस सेम होंगे, मीन्स साउथ साउथ पोल, आपको पता ना, नॉर्थ नॉर्थ पोल, दो ही होते हैं मैग्नेट के ऊपर। जो नॉर्थ नॉर्थ पोल हैं और साउथ साउथ पोल हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं? आपको रिपेल करते हैं, पुश करते हैं। और जब अनलाइक चार्जेस होते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल हो गया, तो ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन बिना टच किए हुए। तो क्या जो मैग्नेट है रोलर्स के ऊपर, पेंसिल्स के ऊपर रखा है, क्या वो मूव करेगा जब दूसरा मैग्नेट उसके पास आएगा? क्या ये ऑलवेज मूव करेगा? डायरेक्शन जो है अप्रोचिंग मैग्नेट की, वही मैंने कह दिया आपको, मूव तो वो करेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन से चार्जेस उस पर मूव कर रहे हैं। लाइक चार्जेस हैं कि अनलाइक चार्जेस हैं। अगर साउथ साउथ पोल होंगे या नॉर्थ नॉर्थ पोल होंगे तो वो रिपेल करेंगे, उसकी डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट होगी। अगर उनके पोल्स अपोजिट होंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल होंगे, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उनकी डायरेक्शन जो है वो सेम हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब है? से कुछ फोर्स है जो एक्ट कर रही है दो मैग्नेट के बीच में। आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो लाइक पोल्स होते हैं मैग्नेट के वो रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। और ये अट्रैक्शन और रिपल्शन जो होती है ऑब्जेक्ट में, ये हम देख सकते हैं किस फॉर्म में होती है? पुल और पुश। जैसे मैं बोलूँ अट्रैक्ट कर रहे हैं तो मुझे, आप क्या कर रहे हो? पुल कर रहे हो। अगर मैं बोलूँ रिपेल कर रहे हैं, मीन्स पुश कर रहे हो। ये इसी के टाइप हैं। तो क्या आप कह सकते हो कि मैग्नेट जो हैं वो कांटेक्ट में जब आते हैं तो उनमें कोई फोर्स ऑब्जर्व हो रही है? ए मैग्नेट कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स प्रोड्यूस करता है बिना उसके कांटेक्ट में आए। और जो फोर्स एक्सर्ट होती है, प्रोड्यूस होती है मैग्नेट से, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं।
क्योंकि इसमें कॉन्टैक्ट में ऑब्जेक्ट नहीं आए हैं, दोनों मैग्नेट आपस में टच नहीं हुए हैं, तब भी इनमें फोर्स प्रोड्यूस हुई है। सिमिलरली फोर्स प्रोड्यूस होती है मैग्नेट से, कहाँ पे, पीस ऑफ आयरन पे, उसे भी हम क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। आपको पता है मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट कर देता है पीस ऑफ आयरन को, तो उनके बीच में भी बिना कॉन्टैक्ट के फोर्स हुई, तो इसलिए इसे भी क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट आपकी फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके लिए आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, एक प्लास्टिक का स्ट्रा सा लीजिए, उससे काट दीजिए 2 इक्वल पीसेस में, सस्पेंड कीजिए एक पीस को एज ऑफ ए टेबल के साथ विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड के साथ बांधना। यहाँ पे देखिए ये फिगर में दिखाया हुआ है, इस तरह से आपने बांधना उसे थ्रेड के साथ। उसके बाद क्या करना है, होल्ड करना है दूसरे पीस स्टार को अपने हाथ में और रब करना है उसके फ्री एंड को विद द शीट ऑफ पेपर की शीट के साथ से रब करना है। ब्रिंग करना है रब्ड एंड को स्टार के पास लाना है जो लटका हुआ है। श्योर रहे कि 2 पीसेस एक दूसरे को टच ना कर रहे हों। क्या आपने कुछ ऑब्जर्व किया? उसके बाद अब कीजिए फ्री एंड जो है सस्पेंडेड पीस जो है स्टार का, किसके साथ, शीट ऑफ पेपर के साथ। अगेन देखिए पीस, जब का स्टार का पीस जो आपने पहले रब किया था उसको उसके पास लाइए, तो क्या कोई कुछ ऑब्जर्वेशन हुई, मतलब दोनों को पास में लाने से क्या कोई ऑब्जर्वेशन हुई? तो ऐसे आप एग्जाम्पल स्टूडेंट्स बहुत करते रहते हैं कि बस स्केल के साथ छोटे छोटे पीसेस लेते हैं, पेपर के काटते हैं और स्केल को रब करते हैं अपने हेड के ऊपर, और जब स्केल को उसके ऊपर मूव करते हो तो वो आपका पेपर हिलने लगते हैं। ये वैसे ही एक्टिविटी है। क्यों हिलते हैं? स्टार यहाँ पे भी क्या होगा, स्टार पे क्या हो गया, रब करने के कारण आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज उसमें आ गया। ठीक है, जब उसे रब किया गया ना शीट ऑफ पेपर के साथ, तो उस पर ऊपर आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ गया। ऐसा इसीलिए स्टार जो एग्जाम्पल है वो है चार्ज बॉडी, क्योंकि जब आपने स्टार को रब किया उसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो गया और वो चार्ज बॉडी हो गया। और जो फोर्स प्रोड्यूस्ड होती है चार्ज बॉडी से ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मीन्स जब आपने सिर्फ जो स्टार अपने हाथ में पकड़ा था सिर्फ उसको रब किया था, तब दूसरे जो सस्पेंडेड रहा था और स्टार था उसके पास लाया तब भी उसमें मूवमेंट हुई। मीन्स फोर्स कहाँ से प्रोड्यूस हुई, चार्ज वाले स्टार से, और अनचार्ज स्टार पे उसने एक्ट किया, इसलिए ऐसी फोर्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ये फोर्स तभी आएगी जब बॉडीज कंटेक्ट में नहीं होंगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसलिए दूसरा एग्जांपल है किसका, आपका नॉन कंटेक्ट फोर्सेस का। याद रखिए मैग्नेटिक फोर्स और नॉन आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से नॉन कंटेक्ट फोर्स में आ गई। इसके बारे में आप ज़्यादा पढ़ेंगे जब आप पढ़ेंगे चैप्टर 15 में, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट आपकी फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको पता है कि जब कॉइन हो, पेन हो, जब वो गिरता है वो ग्राउंड में चला जाता है। जब हमारे हाथ से स्लिप हो जाए तो कहाँ जाता है, ग्राउंड पे चला जाता है। लीव्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वो भी कहाँ पे गिरते हैं, ग्राउंड में गिरते हैं। जब वो प्लांट से मतलब गिर जाते हैं, जड़ जाते हैं, तो कहाँ पे जाते हैं, ग्राउंड पे जाते हैं। आपको ये हैरानी नहीं होती कि ऊपर से नीचे क्यों आते हैं, ऊपर से ऊपर ही क्यों नहीं चले जाते? जब कॉइन आपके हाथों में था वो रेस्ट में था, जैसे ही वो छूट गया, रिलीज हो गया, तो वो मूव करना स्टार्ट हो गया और कहाँ गया, मूवमेंट करके नीचे चला गया। ये क्लियर था कि जो स्टेट थी मोशन की उसमें चेंज आया है। कैन दिस हैपन विदाउट फोर्स एक्टिंग, क्या ये जो इसकी स्टेट ऑफ मोशन जो है ये बिना किसी फोर्स की हुई है? और अगर हुई है तो विच इज़ दिस फोर्स, कौन सी फोर्स है जिसके कारण वो कॉइन जो था आपका नीचे चला गया? ऑब्जेक्ट हों या कोई भी थिंग्स हों, जब भी वो गिरती हैं कहाँ पे आती है, अर्थ पे आ जाती हैं। ऐसा लगता है बिकॉज इट पुल्स दैम, अर्थ उनको क्या करती है, खींचती है। और इस फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब जिस फोर्स से अर्थ जो है ऑब्जेक्ट को अपनी साइड खींचती है उसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जहाँ सिर्फ ग्रेविटी भी बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो एक्ट करती है सभी ऑब्जेक्ट पे, इवन कि हम पे भी वही एक्ट कर रही है। वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है सब पे हर टाइम पे, बिना हमें इसका मतलब है ही नहीं, अवेयरनेस ही नहीं है हमें कि फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ग्रेविटी है जिसके कारण हम सभी जो है लैंड पे चल सकते हैं, सभी ऑब्जेक्ट जो ऊपर से गिरते हैं नीचे आते हैं, ये सब रीज़न किसका है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का। वाटर जो फ्लो कर रहा है ग्राउंड की साइड, जैसे ही हम टैप ओपन करते हैं वाटर जो रिवर में है वो डाउनवर्ड की साइड फ्लो करता है, ये सब किसके कारण है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण है। ग्रेविटी एक प्रॉपर्टी नहीं है अर्थ की। इनफैक्ट हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है यूनिवर्स में, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो कोई ना कोई फोर्स जो है प्रोड्यूस करता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, और उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये था आज का आपका टॉपिक कंटैक्ट एंड नॉन कंटैक्टेड फोर्स, जिसमें हमने कंटैक्ट फोर्स में किए थे 2 फोर्सेस। एक तो थी आपकी मसलर फोर्स, दूसरी थी आपकी फ्रिक्शनल फोर्स। मींस कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जब 2 ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनके बीच में फोर्स प्रोड्यूस होती है। मींस वो फोर्स तभी प्रोड्यूस होगी जब 2 ऑब्जेक्ट क्या आते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं।
और नेक्स्ट हमने किया था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट वो फोर्सेस होती हैं जब दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आते लेकिन उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स एक्ट करती है। और कौन सी थी ये? मैग्नेटिक फोर्स थी, आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स थी, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स थी। तो आज का टॉपिक इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे प्रेशर के बारे में डिस्कस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।